ओ राजू भाई, बड़े दिनों से मिले हैं। क्या कर रहे हो? क्या हाल है भाई? बड़े दिनों से मिले, तुम्हें देखे। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं आर्यन भाई, ठीक हूँ बस। परमात्मा की दया है। आप क्या कर रहे हो वैसे? पता नहीं राजू भाई, हमारे घर में पता नहीं कैसा श्राप लगा है। हमारे घर में तो भूत प्रेत की बाधा बढ़ रही है। मुझे तो डर लग रहा है भाई, क्या करूँ मैं। हाँ राजू भाई बताओ। क्या भूत प्रेत की बाधा बढ़ रही है? अरे भाई, तो एक काम करना, कल फिर से मुझे यही जगह पर मिलना, ठीक है ना? मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ। भूत प्रेत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कल मैं यहीं इसी जगह पर बताऊँगा। कल इसी जगह में आना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे घर जाना है, बिज़ी हूँ थोड़ा। ठीक है, कल इसी टाइम और इसी जगह पे आ जाना। हाँ ठीक है भाई, मैं इसी जगह और इसी टाइम कल आ जाऊँगा। और बता देना, भूत प्रेत से छुटकारा तो पा सकते हैं ना? हाँ राजू भाई, मैं आ गया इसी जगह पर। कल तुमने बोला था ना आने को। और भूत प्रेत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं ये बता देना मुझे। लेकिन आर्यन भाई, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो शायद भूत प्रेत तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं तो समाप्त नहीं होने वाला है। तुम्हें जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा, तभी ये सफल हो सकता है। अरे राजू भाई, तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। बताओ तो सही कि क्या बात है। देखो आर्यन भाई, जैसे कि तुम्हें पता है, जब भूत प्रेत की बाधा बढ़ जाती है घर में, तब सब लोग साधु संत के पास जाते हैं। तो एक ऐसा संत है जो कि भूत प्रेत बाधाओं को समाप्त कर देता है। वो भी बिना झाड़ू वगैरह लगा के, जो भी नारियल पूजा करवाते हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से और केवल भक्ति करने से तुम्हारा भूत प्रेत सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या तुम अग्री हो? हाँ भाई, अग्री तो हूँ, लेकिन साधु संतों के पास तो मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। लेकिन सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। अभी और किसके पास जाऊँगा? और भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो राजू भाई, मैं ऑलरेडी साधु संतों के पास जा चुका हूँ और बिल्कुल भी भूत प्रेत बाधा समाप्त नहीं हुई, बढ़ती चली गई। फिर देखो अब क्या करूँ मैं। और हाँ आर्यन भाई, जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगता है, ठीक है ना? और जो तुम भक्ति करोगे अभी, यानी जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ, उस संत की अगर तुम भक्ति कर लोगे तो तुम्हारा भूत प्रेत बाधा समाप्त 100% हो जाएगा। अच्छा राजू भाई, एक भी रुपया नहीं लगता है? और भक्ति करने से 100% भूत प्रेत बाधा समाप्त हो सकती है? अरे आर्यन भाई, भूत प्रेत समाप्त तो हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारा मोक्ष भी हो जाएगा भाई। सच में? भाई एक काम करो, आप जिस संत की मैं बात कर रहा हूँ, आप उनका एक बार सत्संग ज़रूर सुनिएगा। वैसे उस महापुरुष का क्या नाम है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो अब चलो सत्संग सुनते हैं। हाँ भाई चलो सत्संग सुनते हैं। शाम को मेरे घर आ जाना और सत्संग सुनेंगे, ठीक है ना? ठीक है भाई, शाम को आ जाऊंगा तेरे घर। हे भगवान, ये भूत फिर से आ गया। मैं राजू के घर चले जाता हूँ, वहाँ पे सत्संग सुनूंगा अभी तो मैं। हाँ राजू भाई चलो लगाओ अभी सत्संग। हाँ आर्यन भाई, अभी लगा रहा हूँ सत्संग। तो गरीबदास जी बोले ठीक है जी, जैसे आपकी आज्ञा, पर बेटा घबराइए ना, मैं तेरा साथ रहूंगा ना, काल जीन दे तुझे। जब तुम ये गुणगान लागोगे मेरे आड़े तो सबके में दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा, भूत भी, प्रेत भी और पितर भी, और साथ में ये ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद भी। लेकिन मैं प्रत्येक के साथ रहूंगा, मेरी झलक न्यारी दिखेगी आपके साथ, तो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, निकट नहीं आ सकते कोई भी। कहते हैं जब मेरा नाम प्राणी ले लेगा ना मेरे दास के माध्यम से, और जब ये मेरे नाम को ले लेते हैं, तो ये देवी देवता पितृ भूत इकट्ठे होकर मेरे पास आए गरीबदास, और मुझे कहने लगे कि अब हम कहाँ जाएं, हमें ठोड़ बताओ। आपने तो हमारी जगह छुड़वा दी, वहां तो बढ़ नहीं सकते क्योंकि आपका नाम चल पड़ा। देवी देव ठाडे भये, हमको ठोर बताओ। कबीर साहब ने उत्तर दिया,
जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जो मुझे मेरा नाम नहीं जपते वो तुम्हारे लिए है, उन्हें लूटो और खाओ, लेकिन मेरे भगत के निकट मत चला जाना, चले जाना, ये कान खोल के सुन लो। अब जहां भगवान की भक्ति शुरू हो जाती है ना, उन भूत प्रेत पितरा के नुकती ताला बेली सी लग जाती है। अब जिस घर में ये मंत्र आरती शुरू होगी भगवान की, एक बच्चा भी, बहन बेटी कोई भी ले जाकर शुरू कर देता है, तो इन सोच ले ऑल आउट लाग गया, हर पितर भूत बाहर है। एक भक्त, यहाँ तो वैसे काफी बहन भाई बताते हैं, हाँ कह जी हमने आपका नाम शुरू किया, आरती शुरू की, वो सारे भूत हमारे दूसरे मेरे चाचे ताऊआ में जाकर लागे बोलने कि उसने जब्ता करवा दिया, हम थारे रहा करेंगे। अब वो गए सियाणा दो रहे, वो जो बकवादी आदमी है, वो कहते हैं उन्होंने तो अपना प्रबंध करा लिया, तुम्हारे घर में छोड़ दिए सारे। अब वो फिर उनके लड़े लट्ठम लट्ठा हुआ कि तुमने सारे भूत हमारे बढ़वा दिए। तो वह फिर हमारे पास आए, मैंने कहा बेटा उनसे ये कहो कि हमने तो लाली मच्छरदानी और तुम भी ले आओ मच्छरदानी, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में मिल रहे हैं। हम किसी के भूत ना बढ़ते ना हमने बढ़ने आते, लेकिन काटने जरूर हम अपने घर में नहीं छोड़ना गया, उन्हें हमारे पास नहीं रह सकते, भगा देंगे। अरे राजू भाई सत्संग तो बढ़िया था। हाँ आर्यन भाई, लेकिन नाम दीक्षा कब ले रहे हो? अभी चलो चलते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं। काल का कोई भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कब के बिजली गिर जाए। हाँ आर्यन भाई आपने बिल्कुल भी सही कहा है, एकदम सही कहा आपने। तो अब बोलो बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।